हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर इन्वेशन पॉइंट में। देखिए, एक बहुत अच्छी अपडेट है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। एनएमडीसी लिमिटेड जो है एक नवरत्ना कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है। इसमें एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03/2025 है। यह आया है 22/5/2025, यानी कि ये कल नोटिफिकेशन आया था। देखिए, इसमें देखकर वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 86 वैकेंसी है BIOM में, और BIOM बेचली कॉम्प्लेक्स, अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिए 86 है, 38 है, 27 है। मिडिल पास और ITI इसमें एलिजिबल है। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 49, 56 और 36 वैकेंसियाँ हैं। ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में यहाँ पे एलिजिबल है। इसमें मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल में बहुत अच्छी सीट है, देख सकते हैं 86 है, एक डिपार्टमेंट में 182 है, बेचली में और डोमिनियल में 37 है। और इसमें एलिजिबल जो ITI इन बिल्डिंग, फिल्टर मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रीशियन। देखिए, यहाँ पे ग्रेड 2 में वैकेंसी है, जो कि बेचली कम्प्लेक्स में 3 है और डोमिनियल में 3 है, जिसमें मैट्रिक ITI विथ ब्लास्टर माइनिंग मास्ट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इसमें होना ज़रूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स इन द ब्लास्टिंग ऑपरेशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 में 3 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा एलिजिबल है। इसमें टोटल जो सीट है वो 41 सीट है। और उसके बाद कह रहा है कि विथ इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, सिर्फ 3 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा नहीं एलिजिबल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 6 वैकेंसी है, जिसमें 3 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एलिजिबल है। HEM मैकेनिक्स ग्रेड 3 में 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ अ वैलिड हेवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि इसमें DL की ज़रूरत है। ऑपरेटर ग्रेड में है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तीनों डिपार्टमेंट 118, 40 और 70 तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियाँ हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है विथ अ वैलिड हेवी DL, आपको यहाँ भी ज़रूरी है। MCO ग्रेड 3 में 3 ईयर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ अ वैलिड हैवी DL चाहिए आपको, यानी कि मैकेनिकल ब्रांच की सबसे ज़्यादा सीट है इसमें। और QCA ग्रेड 3 ट्रेनिंग में मात्र 4 सीट है, जिसमें BSc केमिस्ट्री और जियोलॉजी वाला एलिजिबल है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन द सैम्पलिंग वर्क एसेंशियल है यहाँ पे। अब ये देखिए, सबसे अच्छी बड़ी बात ये है, इसमें कहा गया है कि अगर डिप्लोमा के बाद और ITI के बाद अगर आप हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, तो हायर एजुकेशन वाले वो एलिजिबल नहीं है। जैसे कि डिप्लोमा वाले अगर BTech कर लिए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर वो फॉर्म अगर भरते हैं तो किसी भी स्टेज पर अगर वहाँ आपको पता चल जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वहाँ पर से टर्मिनेशन आपका कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप छुपा लिए और आप डिपार्टमेंट में चले गए, तो याद रहे कि वहाँ पे आप छुपा के रखिएगा। अगर वहाँ पे पता चला तो आपके जॉब होने के बाद भी टर्मिनेट आपको कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ, ये देख लीजिएगा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्या है। इसमें अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें किरंदुल कम्प्लेक्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और बेचली कम्प्लेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर DIOM कम्प्लेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर बेसिक पे का बात करें तो 18,000 से लेकर 31,850 आपका बेसिक पे रहेगा ITI वाले के लिए। और डिप्लोमा वाले के लिए 19,900 से 35,400 आपका बेसिक रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का अगर बात करें तो 18 साल है एज क्वालिफ़िकेशन, और मैक्सिमम जो है आपका 30 ईयर है। और 30 साल जो भी है अपर एज जो काउंट होगा वो 14/6/2025 के, यानी कि 14 जून 2025 के अकॉर्डिंग आपका काउंट किया जाएगा। वही अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल के लिए OBC NCL के लिए, और PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है।
यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो 25/5/2025 से लेकर के 14/6/2025 तक है, और 14/6/2025 तक भी आपका अपर एज लिमिट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी के अकॉर्डिंग आपका काउंट किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ये है कि आपका एक फर्स्ट सीबीटी होगा जो 100 मार्क्स का सीबीटी होगा। उसके बाद देन आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड टेस्ट होगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की ट्रेड टेस्ट होगा। वो OMR बेस्ड यानी कि सीबीटी होगा। उसके बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। इसमें देखिए कि 70 जनरल नॉलेज रहेगा 70 मार्क्स का, अगर ITI वाले की बात करें, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 30 मार्क्स का। और इसमें जो भी हमारा डिप्लोमा वाले हैं सारे, उसमें रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज ऑन जो आपका ब्रांच है उस ब्रांच से 30 नंबर रहेगा, जनरल नॉलेज आपका 50 नंबर रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो रहेगा आपका वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें ये भी कहा गया है कि जो अब हमारा स्किल टेस्ट है जिसे आप ट्रेड टेस्ट कहते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उस फाइनल जो मेरिट बनेगा आपको वो बनेगा मेन, जो आप रिटन में नंबर लाएंगे CBT में उसी से बनेगा। देखिए आप ये सब 40% डिसेबिलिटी वगैरह के लिए आप देख लीजिएगा विद डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप फ़ोटो साइज़ वगैरह देख लीजिएगा साइट पे जा कर के कि उस पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट की साइज़ तो नॉर्मल ही रहती है, जनरल ही साइज़ रहता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस तरीके के अपडेट के लिए बने रहे इस चैनल पे, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और सपोर्ट करें। जो भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक यू दोस्त।